हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है बेटा। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज थोड़ी सी बात करी जाती है। किस चीज के लिए? आज हम बात करने वाले हैं आपका जो 11th एंट्रेंस है 2026 वाला, है ना। तो इसके अंदर आपका टाइम शेड्यूल क्या हो, कैसे आपको प्लानिंग्स करनी है, हम आज उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर होती है बात? बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। देखो, सबसे पहले ना दो तरीके के बच्चे होंगे हमारे पास। एक तो है बेटा जो फुल्ली ड्रॉप ले रहे हैं। क्लियर हो रहा है? हाँ, जैसे कि स्कूल वगैरह नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द 11th एंट्रेंस। क्लियर? और एक ऐसे बच्चे भी हैं जो साथ के साथ 11th एंट्रेंस की तैयारी भी कर रहे हैं और अपना 10th बोर्ड्स भी देंगे। तो दोनों के लिए बात करेंगे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी, है ना। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जिसका ना टाइम शेड्यूल बहुत सही चल रहा है, उनको लग रहा है कि मैं प्रॉपर पढ़ रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, उन्होंने अपनी तरीके से टाइम को एडजस्ट किया है, तो उनको करने की ऐसा कोई जरूरत है नहीं है। सिर्फ जरूरत उसकी है थोड़े से जो बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं ना, उनके लिए हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे आज शुरू कर रहे हैं टाइम टेबल को लेके। चलो देखो, आपका रूटीन क्या होना चाहिए बेटा, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आपको बात कर रहे हैं कि आपको ना सुबह मॉर्निंग के अंदर उठना कितने बजे है। क्लियर हो रही है बात? तो सबसे पहले आपको उठना है 5:30 बजे। कितने बजे उठना है? 5:30 बजे। थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, अपने हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे उस चीज को, ठीक है। तो 5:30 से 6 बजे तक ना आप क्या हो जाए बेटा, उठ जाए। उसके अंदर थोड़ी सी अगर लाइट एक्सरसाइज वगैरह करनी है तो वो भी कर सकते हैं, और बेहतर होगा कि आप अगर मेडिटेशन भी करें तो चलेगा, है ना। ये ज्यादा मोर पावरफुल होती है, पता भी होगा, है ना। बढ़िया। उसके अलावा जैसे आप 6 बजे तक ना उठ जाएं, बढ़िया से एक्सरसाइज वगैरह कर जाएं, उसके बाद आपको क्या करना है, 6 बजे से ना 7:30 बजे तक एक प्रॉपर स्टडी करनी है, प्रॉपर तरीके से, है ना। और सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है पढ़ने के लिए, सबको पता है ना, फोकस स्टडी होती है एकदम से बढ़िया। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, है ना। हाई कंसंट्रेशन वगैरह रहती है, सबको पता है, ये वाली बात है। तो आप 1.5 घंटे यहां पढ़ लिए, कितना प्रोडक्टिविटी आ गई आपके पास? 1.5 घंटे। उसके अलावा आप क्या कर जाए, 7:30 बजे एकदम से उठ जाएं, सॉरी स्टडी टेबल से उठ जाएं। उसके बाद 7:30 से 8 बजे तक आप क्या कर ले, ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी करना है, रिलैक्स करना है, वैसा करना है, वो कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? बढ़िया सर। अब देखो, आपको ना ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, बहुत क्रूशियल है। आपको पहली चीज तो है टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि 7:30 बजे से 8 बजे तक पढ़ाई कर ली, अरे थोड़ी देर और, थोड़ी देर, तो थोड़ी देर के चक्कर में बहुत देर हो जाती है। क्लियर हो रही है बेटा? बहुत बढ़िया। अब सुनो, 2 घंटे आप यहां पढ़ लो। क्लियर है? और इसके अंदर आपको क्या करना है, रिवीजन भी करना है, ये याद रख लेना। और प्रैक्टिस जो है ना, देखो, पढ़ना इज गुड, आप पढ़ रहे हैं सारी चीजें, जब तक आप बेटा प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको यही नहीं पता पड़ेगा मैं स्टैंड कहां पे कर रहा हूं। मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उसके साथ साथ कंपटीशन बहुत कम भी है। क्योंकि मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ ना, इस टाइम पे ना बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, फोन आ गए इतने बड़े बड़े, है ना, सब चला रहे हैं एकदम से, इंस्टाग्राम वगैरह चल रही है, स्क्रॉल ही करे जा रहे हो ना, पता ही नहीं पड़ रही है, हैं? सुबह को उठे, स्क्रॉल करते करते कब शाम हो गई नहीं पता। तो बहुत आसान भी है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है, बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से। अगर आप फोकस हो जाते हैं तो बहुत सिंपल हो जाएगा एंट्रेंस निकालना। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। तो 2 घंटे आपको यहां पढ़ना, विद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। PYQ वगैरह लगा सकते हैं आप, ये बहुत जरूरी है बेटा। जब तक कि आप ये खुद के बोलते हैं ना कि ग्रेबान में झांक के ना देखना, तो जब तक आप अपने ग्रेबान में नहीं झांकेंगे आपको पता ही नहीं पड़ेगा एक्चुअल में मैं कर क्या रहा हूं। क्लियर है? चलिए आगे। अब देखो, 10 से 10:30 बजे तक आप एक शॉर्ट ब्रेक ले सकते हैं, आराम से टहलें। इसके अंदर तू चलाना है फोन वगैरह चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन जो आपके स्टडी वाले आ रहे हैं, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। सर अब क्या करेंगे, 10:30 से 12 बजे तक, है ना, आप दोबारा से चीजों की प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करनी है वो कर लो, जो पढ़ना है जैसा पढ़ना है अपने तरीके से पढ़ लो। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं, किसी भी टाइम शेड्यूल के अंदर ना, जैसे एक स्लॉट आपके पास ये है 2 घंटे वाला, और 1.5 घंटे का स्लॉट ये दोबारा से हो गया, इसके अंदर ना आपको PYQ जो क्वेश्चन है ना, इस पे बहुत ध्यान देना है बेटा।
ठीक है, आपने क्या पढ़ा उसके अलावा आपको क्वेश्चंस भी लगाने होंगे। सर बढ़िया। अब देखो 12 से 1:30 बजे तक, 1:30 नहीं कितना बोलते हैं इसको, 12:30 है ना, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, लाइट वॉक वगैरह, चलना फिरना है ना, कोई भी अगर म्यूजिक वगैरह सुनना चाहे ना, झलक दिखला जाए एक बार, आजा आजा लाइक दिस, कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। उसके अलावा आप क्या करेंगे, 12:30 बजे तक से 2:30 बजे तक, ये आपका टाइम है, इसको कैसे यूटिलाइज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसके अंदर एक तो आप लंच करेंगे, सर लंच करने के बाद तो नींद आती है, बिल्कुल आप सो जाएं प्रॉपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, एक पावर नैप बोलते हैं इसको। पावर नैप के अंदर क्या होता है भाई साहब, आप ना अगर आप सो वगैरह गए ना तो इससे ना बॉडी रिचार्ज हो जाती है दोबारा से। तो थोड़ी देर के लिए ही सो, घंटों में मत सो, तो मिनटों में सो लो, है ना, 50 मिनट 40 मिनट हो गए, है ना, 20 मिनट्स 25 मिनट्स, जितना तेरे को मन कर रहा है, जैसा मन कर रहा है बेटा वैसा कर ले, लेकिन थोड़ी सी एक क्या कर लो आप, रेस्ट जरूर कर लो, ठीक है ना, जिससे कि बॉडी आपकी दोबारा से चार्ज हो जाए। सर कर लेंगे इतना। उसके अलावा अब बात आती है कितनी, 2:30 से 3 बजे तक, है ना। अब ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या टाइम इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये बताता हूं। देखिए आप जो भी कोचिंग वगैरह के अंदर पढ़ते हैं ना, तो क्या करते हैं, जाने के बाद आप उसको ना रिवाइज वगैरह करते नहीं है। रीजन क्या होता है, आपको क्या लगता है कि मेरे को ना पूरी तरीके से प्रॉपर सारी चीजें ढंग से आपने अटेंशन, पहली शर्त तो ये होती है कि आपको क्लास जो करनी है बेटा पूरी अटेंशन के साथ करनी होती है। जैसी अटेंशन के साथ कर ली तो बच्चे को ना सारी चीजें समझ आती हैं, तो बच्चा बोलता है मेरे को तो सारा आता है, बट ऐसा नहीं होता है। आप जैसे घर वगैरह जाते हैं ना, रास्ते में चीजें थोड़ी थोड़ी सी भूलना स्टार्ट हो जाती है ना। जैसे मैं बोलता हूँ 100% समझ में आ गया क्लास के अंदर, बढ़िया एकदम से, घर जाएगा ना शाम तक जाते जाते मे भी हो सकता है वो चीजें आपके पास 90% ही आपको याद रहें। अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो वो धीरे धीरे आप इसको डिक्रीज करते चले जाएंगे और भूलते चले जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आ सकता है कि आपको सिर्फ 50% बातें ही याद रहें। 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गए, तो ये सिर्फ 20% बातें बस याद रह जाएंगी, ठीक है। और एक टाइम तो बेटा ऐसा भी आ सकता है कि तू ये बोले लास्ट में जाते जाते अपने टीचर से कि मास्टर तुमने तो ये वाला चैप्टर ही नहीं कराया, तेरे को बात समझ आ रही है? क्या बोल रहा हूं, देख इधर मेरी बात ध्यान से सुन। जब तेरा कोचिंग का टाइम होगा ना बेटा, तो इसके अंदर आपने पिछले दिन क्या पढ़ा था, प्रीवियस डे क्या पढ़ा था, कैसी चीजें पढ़ी थी, वो सारी चीजें रिवाइज करनी है एक बार। नया बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इसके अंदर आपको क्या करना है, पुरानी बातों को दोबारा से रिकॉल करना है। मे बी अगर कोई बच्चा ज्यादा एडवांस है तो आगे क्या पढ़ाने वाला टीचर वो भी देख सकते हैं। ऐसा तो कोचिंग के अंदर कुछ नहीं होता है। ये होता है कि पूरी तरीके से ना टीचर तुमको बता देगा अगली क्लास का क्या करना है, कैसे करना है, वो टीचर के ऊपर छोड़ दो। अच्छा टीचर है तो वो बिल्कुल, है ना, आगे के पढ़ने की जरूरत है नहीं है। सच अपना पुराना जरूर पढ़ लें, नया पढ़ें चाहे ना पढ़ें, लेकिन पिछले दिन आपको पढ़ाया क्या था वो जरूर पढ़ लेंगे। अगर तूने बस सिर्फ इतना ही कर लिया ना, बहुत है। अब इसके बाद क्या करेगा तू, वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है कि एकदम से आप स्टार्ट हुए अगले दिन ही कि 5:30 बजे उठ जाए। हाँ, थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस आएंगे, ऊपर नीचे चीजें होंगी, बट इसके अकॉर्डिंग करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। सही है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अब देखो यहां करना क्या है आपको ना यहां से 3 से लेके 8 बजे तक थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, चलेगा। ये आपके कोचिंग के आवर्स हो गए, क्लियर है। इसके अंदर आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो तुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है बेटा। मैं ये बोलूं कि तेरे को ये करना है वो करना है, नहीं। आपको पता है आपके वीक एरियाज कौन से हैं, आपको किस में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो रही है बात? तो इसके अंदर आपको करना क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं, बात समझ में आ रही है। और क्लास के अंदर प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाए। बहुत सारे बच्चों को देखता हूं बस बैठे रहते हैं यूं करके, है ना, QR ले लेंगे, ये ले लेंगे, ठीक है, बट उसको लिखते ही नहीं है। भाई तेरे पास जब मटेरियल होगा ही नहीं तो लड़ेगा कैसे? नहीं समझ में आया? युद्ध के मैदान में चले गए और तलवार है ही नहीं दोस्त, तो कैसे होगा? तो तलवार होना बहुत जरूरी है। हारें जीतें ये तो बहुत बात की बात है, समझ आ रहा है? देखा जाएगा जो होगा, है ना, और होगा बहुत अच्छे के लिए होता है जो भी होता है। तो सबसे पहले आपके पास मटेरियल तो, सामान तो हो, पढ़ेंगे क्या आप बाद में। क्लियर हो रही है?
चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपके कोचिंग आवर्स हो गए। देन अगर मैं बात करूं आपके इवनिंग रूटीन्स की, इवनिंग रूटीन के अंदर क्या करना है आपको ना, लगभग देखो ये थोड़ा सा ऐसा नहीं है प्रॉपर कि एकदम 8 बज गए तो उसके बाद ये करना, 8:30 बज गए, नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, बोल रहा हूं ना मैं बार बार। तो 8 से 8:30 बजे तक आपका ये ट्रेवलिंग टाइम है, आराम से घर पे पहुंचे, हॉस्टल है तो हॉस्टल में पहुंचे, क्लियर हो रहा है बेटा। उसके बाद आप 8 से 8:30 बजे से 9 बजे तक क्या करेंगे, लंच करेंगे। क्या करेंगे इसके अंदर, सॉरी लंच बोल रहा हूं, डिनर करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, डिनर करेंगे। ऐसा नहीं है कि अब सर ने बोल दिया 8:30 बजे से, तो 8:30 बजे टाइम लगा लिया और खाना खाता ही जा रहा है 9 बजे तक, पेट भर गया तेरा 10 मिनट के अंदर है 15 मिनट के अंदर। नहीं, सर ने तो बोला है कि 9 बजे तक खाना है, तो आज मैं पूरी पृथ्वी का खाना खा जाऊंगा। कई को खाएगा तो पूरी पृथ्वी का खाना, ठीक है, जितना तेरे को। उसके बाद जो भी तेरे पास मिनट्स वगैरह बच रही हैं इसके अंदर थोड़ा सा वॉक करनी है, वॉक कर ले, गाना सुनना है, गाना सुन ले, टीवी देखनी है, टीवी देख ले, है ना। लेकिन टीवी ऐसे नहीं देखनी है कि पूरी रात ही गुजर जाए टीवी देखते हुए। क्लियर हो रही है बात है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अब देखो उसके बाद क्या करना है, 9 बजे से 10 बजे तक आपने ध्यान से सुनना, आज आपने क्या पढ़ा था ये फिर से देखना है ये, और ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने आज पढ़ा क्या है उसके बेसिस पे ही आप लगाएंगे क्या, PYQ। सर PYQ होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्लियर हो रही है बात, बढ़िया। इनको दोबारा से देखेंगे। अगर आपने ये कर लिया ना, देखो आधे घंटे का टाइम स्लॉट मैंने तेरे को दिन के अंदर दिया था ना, और 1 घंटा तेरे पास ये रहा, यूं समझ लो कि ये आपके लिए ना इतना ज्यादा क्रूशियल है कि यही तय कर देगा कि आपका सिलेक्शन होएगा या फिर नहीं होएगा। ये इतना ज्यादा पावरफुल है। ऐसा नहीं होता है कि हम जब चाहें जैसे चाहें वो हिसाब से तो आप स्टडी कर रहे हैं। अभी आपको मैंने दिया था यहाँ पे टाइम शेड्यूल के अंदर, ठीक है। लेकिन ये वाला जो टाइम स्लॉट है ना कि डेली के डेली क्या हो रहा है, हमने क्या पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ के आए हैं, इस चीज को रिवाइज करना ये बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, ठीक है। उसके अलावा देखो ये थोड़ा सा अच्छा टाइम स्लॉट है, कितने, 10 से लेके 10:30 बजे तक। अब सर 10 से 10:30 तक मैं क्या करूंगा, बेटा तेरे को पढ़ना है इंडो इस्लामिक, नाम तो सुना ही होगा, IIC, है ना, बढ़िया। इसको पढ़ लें और इसको पढ़ने के बाद ना इसके शॉर्ट नोट्स जरूर बना लें आप, क्विक नोट्स जिसको बोला जाता है ना, शॉर्ट नोट्स। इससे क्या होगा ना, लास्ट टाइम पे जब आपके पास एग्जाम आने वाला होता है तो आप उसको ना अच्छे तरीके से रिवाइज करें, बेहतर तरीके से रिवाइज कर सके। तो उसके लिए भी आपके पास अपना खुद का मटेरियल होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि भर भर के जो भी है, जो सारी चीजें आपको, एक तो जो इंपॉर्टेंट लगता है और आप जो ऐसा लगता है कि ये मैं भूल जाऊंगा, क्लियर हो रही है, तो उस चीज को नोट्स के अंदर इंक्लूड करना। इज दैट क्लियर, पक्की बात है। तो ये था एक छोटा सा क्या टाइम शेड्यूल फॉर द ड्रॉपर्स 11th एंट्रेंस 2026। पक्का सर, इसके बाद क्या करूं, क्या करेगा इसके बाद, है सर मैं इंस्टा चलाऊंगा, नहीं रे, नहीं चलाना, इंस्टा नहीं चलाना, सो जाना है। क्या करना है, सो जाना है। कितने बजे सो जाएगा बोले तो 11:30 पे। बात समझ में आ रही है। 2-4 मिनट वॉशरूम वगैरह जाना है, कुछ भी करना वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो लगभग आप 11:45 तक जरूर सो जाएं, एट एनी कॉस्ट आपको सोना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, अरे हाँ या ना, ये सोना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब आपकी बाकी की जो रातें हैं ना उसके अंदर नहीं सो पाएंगे, है ना। फिर बोलते हैं ना नींद नहीं आती है रातों को, तो रातों को नींद नहीं आएगी, ठीक है ना, एंट्रेंस आएगा ख्यालों में, पक्की बात है। चलिए थोड़ा सा एक शॉर्ट शेड्यूल देखते हैं किस चीज़ का, आपके वीकेंड्स का। सर वीकेंड्स पे तो मैं पार्टी करता हूँ, है ना, मैं घूमने जाता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, गेड़ी मारता हूँ। नहीं मारनी है ना अब तेरे को गेड़ी मारनी है तब तेरे को कब, जब तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात, इधर देखा। सैटरडे को संडे को, जो सैटरडे को या आपके स्कूल वगैरह के अंदर, स्कूल थोड़ी कोचिंग वगैरह के अंदर जो कुछ भी हुआ होगा ना, तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह होंगे या फिर आपको PYQ मार्केट्स के अंदर मिल जाएंगे, या कोचिंग वगैरह ने सजेस्ट किए होंगे या फिर दिए होंगे उन्होंने, तो उसका ना कोई एक मॉक टेस्ट लगा लेना है ना,
11-12 साल का तो कोचिंग दे रहे हैं हम, कोचिंग से दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपको फुल लेंथ का एक मॉक टेस्ट देना है, पता तो पड़े क्या कर रहा हूं मैं, क्या नहीं कर रहा, क्या समझ आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है, खुद से दे लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके अंदर आपको ये देखने हैं कि आपके वीक एरियाज कौन से क्वेश्चंस आपने गलत करे हैं और क्यों गलत करे हैं। बात समझ आ रही है? इस चीज को आपको देखना है, ये बहुत जरूरी है। एनालिसिस जब तक आप खुद का नहीं करेंगे तब तक बेटा कुछ नहीं होने का। आपको देखना है ना कि मेरे से क्या गलती हो रही है, क्या गलतियां नहीं हो रही हैं, बिल्कुल पता ही नहीं पड़ेगा, नहीं होएगा। चलिए आगे, रिवाइज करने हैं आपको वो टॉपिक्स जो आपके वीक एरियाज थे, समझ आ रही है, जिसके अंदर आप स्ट्रगल करते हैं। सर मैं तो जिंदगी के अंदर स्ट्रगल कर रहा हूं, हाँ बिल्कुल, तो आप उसी तरीके से पढ़ाई के अंदर भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं बेटा, तो ये भी देखना है। चलिए आगे बात करते हैं। संडे को क्या करूं? संडे को आपको फुल्ली रिवीजन करना है पूरे वीक का, जो भी आपने वीक के अंदर पढ़ा था बेटा, याद रख लेना, एक ये बहुत जरूरी है। जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे खुद का, कुछ नहीं होने का। और इसके अंदर पूरे वीक का आप रिवीजन कर लें, ठीक है ना, रिव्यू करें सारे सब्जेक्ट्स को जो कि पिछले वीक के अंदर पढ़ाए गए हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, और ये भी डिसाइड कर लें कि आपको नेक्स्ट वीक के लिए क्या करना है, कैसे करना है, तो ये भी आप देख सकते हैं, क्लियर है ना। और इसके अलावा जो भी बच रहा है टाइम, उसके अंदर आप थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकाल सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं, बोलते हैं ना जस्ट चिल, तो चिल भी कर सकते हैं, लेकिन इतना चिल नहीं करना है कि आप अपना नेक्स्ट वीक ही खराब कर दें। क्लियर हो रहा है? 1-2 घंटे चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आपको सीरियस नहीं होना है, आपको सिंसियर होना है बस। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। और ये तो आपका हो गया ड्रॉपर्स के लिए। किसके लिए? ड्रॉपर्स के लिए, है ना, जो 2026 में एंट्रेंस देंगे, उनकी बात हो गई है। नाउ अब देखते हैं ऐसे बच्चे जो कि स्कूल जाते हैं। कहां जाते हैं? स्कूल जाते हैं। सर हम तो स्कूल जाते हैं। हाँ, हम कब बोल रहे हैं कि आप स्कूल नहीं जाते हैं? अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे कि आपको 7 बजे से लेके 3 बजे तक ये आपका स्लॉट है ना। इसके अंदर आपको क्या करना है, कैसे करना है, स्कूल कब जाना है, क्या करना है, ये आप तय करेंगे। तो 3 बजे तक आप हो गए फ्री। क्या हो चुके हैं आप? फ्री हो चुके हैं। ये बता दिया आपके पास, है ना, बस ये याद रखना। ये आप देखो, इस बीच में आप क्या करेंगे, आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। मैं बोलने को बोल सकता हूं कि तू ये कर ले, वो कर ले, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको पता होता है अगर आप सिंसियर हैं तो। उसके अलावा अब 3 बजे से 3:30 बजे तक, अरे हाँ या ना, 3 से 3:30 तक आप करेंगे लंच। क्या करेंगे आप? लंच। और थोड़ा सा आप रिलैक्स करेंगे। क्लियर है? अब 3:30 से लेके 4 बजे तक आपको एक पावर नैप लेनी है, या फिर आप लाइट वॉक कर सकते हैं। देखो ये थोड़ा सा जो टाइम ड्यूरेशन है ना, इसके अंदर आप थोड़ा सा अगर सो लेते हैं तो आप अच्छे से रिचार्ज हो जाते हैं। क्लियर हो रही है बात? बढ़िया, ठीक। चलिए, स्टडी वगैरह करने के लिए आपको ऐसा कुछ करना होगा। उसके अलावा आप देखो 4 से 5 बजे तक आपको पढ़नी है एक साइंस पढ़ लें आप, जिसके अंदर फिजिक्स आएगी और जिसके अंदर या क्या आएगी, केमिस्ट्री। अल्टरनेटिव डे बना लें, या जैसा आपको अच्छा लगता है कि 3 दिन ये 3 दिन वो, जैसा बेहतर लगे वैसा कर लें, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं 6 दिन हो जाते हैं वीक के अंदर, तो 3 दिन फिजिक्स पढ़ लिया आपने और 3 दिन केमिस्ट्री पढ़ ली। बट 1 घंटा आपको मैथ्स के लिए जरूर देना है। समझ में आ रही है? मैथ तो अच्छी होती है, प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है, तो इससे कॉम्प्रोमाइज ना करें। 1 आवर तय कर लें किस चीज के लिए? मैथमेटिक्स के लिए। क्लियर हो रही है बात? बहुत बढ़िया। कंसेप्ट अपने बिल्ड करें, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस चीज के अंदर। इस चीज पे बहुत खासा ख्याल देना है आपको। नाउ नेक्स्ट, सर अब क्या करूं? अब आ जाती है शाम। शाम बोले तो 6 से 8:30 बजे तक। इसके अंदर आपको स्नैक्स वगैरह जो भी लेना है वो ले लें, गाने सुन लें आप, बढ़िया वाले, है ना, रिलीज हो रहे हैं ऐसे वैसे कैसे जैसे। चलिए, 3:30 बजे से 7:30 तक आपको बायोलॉजी पढ़नी है या फिर इंग्लिश पढ़नी है। हाँ, अल्टरनेटिव डेज अपने हिसाब से डिसाइड कर ले। 4 दिन बायोलॉजी के दे दें, 2 दिन आप इंग्लिश के लिए दे दें, काफी है, चलेगा, है ना। 7:30 से 8:30 तक आप पढ़ेंगे बेटा क्या? सोशल साइंस, लिटरेचर पढ़ सकते हैं, या फिर आपके स्कूल के अंदर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट दे रखे हैं आप वो पढ़ सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? चलिए, पक्की बात है ना। और ऐसा नहीं है, एक सेकंड रुकना बेटा, सही है। तो ऐसा नहीं है आपकी एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, भाई साहब तेरे को मान लो केमिस्ट्री दिक्कत कर रही है तो मैं तो ऐसे ही पढ़ूंगा,
अरे क्यों पड़ेगा भाई, सारा बैलेंस बना के पढ़ना पड़ता है। पढ़ते हैं ना हम इकोलॉजी के अंदर की सारा एनवायरनमेंट के अंदर सारी चीजें बैलेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई एक चीज की अति हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए उसकी स्पीसीज, है ना, दूसरी बहुत कम रह जाए, नहीं, सारी चीजें समान तरीके से आपको लेके चलनी है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके अलावा आप रात को क्या करेंगे, आप 8:30 बजे से 9 बजे तक आप डिनर कर लें, अगर हो तो फैमिली के साथ करें, ये ज्यादा बेहतर है। और इसके अंदर आप टीवी वगैरह या फिर फोन वगैरह ना चलाएं। बात समझ में आ रही है? मील के टाइम ये नहीं करना चाहिए आपको कि मैं तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता हूं तभी मेरा खाना पचता है। क्यों? तारक मेहता बंद हो गया तो तू खाना नहीं खाएगा, डाइजेशन नहीं होएगा तेरा? होगा, बिल्कुल अवॉइड करें उसको, है ना। पता ही नहीं पड़ता है ना क्या खा रहा है बालक, क्या नहीं खा रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं है। 9 से कितने बोलते हैं इसको, 9:45, है ना, 9:45 बजे तक, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके अंदर आप रिवीजन वगैरह कर लें, है ना, बहुत काफी टाइम है इसके लिए, चलेगा। 9:45 से 10:15 बजे तक आप प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू वगैरह, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह लगा सकते हैं इसके अंदर। 10:15 बजे से 10:30 बजे तक एक क्विक रिकैप ले लें, जो भी आपने स्टडी वगैरह करी है ना, फॉर्मूलाज वगैरह जो भी बनाए हैं, एकदम से ना 15 मिनट काफी होते हैं, रिकॉल कर लें। रिकॉल करने से चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्लीप रूटीन। स्लीप रूटीन में आपको क्या करना है, 10:30 बजे सो जाना है। सर मैं तो सोता नहीं हूं। हाँ तभी तो आए हैं, तेरे को बता तो रहे हैं 10:30 बजे सो जा। ये बहुत बेहतर टाइम होता है सोने का और सुबह उठने का जल्दी, 5:30 बजे आप उठ जाना इसके अंदर, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें लिख रही हैं, आपको पता है आप क्या करना है क्या नहीं करना है, और बस यही है, काफी है। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ बातें थी बेटा, और एंट्रेंस का बैच भी स्टार्ट हो गया कोचिंग के अंदर। आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज जो आप बेहतर समझें, ठीक। और मैंने इसके अकॉर्डिंग बता ही दिया है, और शायद नंबर नीचे वगैरह फ्लैश हो रहा होगा, इसके ऊपर आप कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं। मिलते हैं कभी ना कभी जिंदगी में, है ना, जब एंट्रेंस आपका निकल जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत वगैरह हो, कैसी भी दिक्कत हो, कांटेक्ट कर लेना। उसके अलावा मैं यहाँ पे ना QR और शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि शमी भाई QR आएगा ये, या फिर आपके पास ये स्लाइड्स है ना, आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। एक सेकंड रुकेंगे बेटा। चलिए आप बेटा यहाँ पे QR ले लेना, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे वाईफाई वगैरह कनेक्ट हो नहीं रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मिलते हैं कभी, है ना, कोई एक नया लेक्चर वगैरह आता है या कैसे भी है, PY की क्वेश्चन वगैरह की सीरीज वगैरह आएगी, तो स्टे ट्यून। चलिए अगली क्लास के अंदर मिलेंगे बेटा, ठीक है, बाय बाय।